हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के 39 नंबर श्लोक की। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो इस श्लोक में भगवान 3 गुण बता रहे हैं, 3 क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि कौन इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी, हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि भाई जब दिव्य ज्ञान का व्यक्ति अभ्यास करेगा तो वो आत्मा के सुख का अनुभव करेगा, भगवान की भक्ति का सुख का अनुभव करेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई सब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे हमारे ग्रुप में आई थिंक 18 लोग जुड़े हुए हैं, 6-7 लोग ही आते हैं, ठीक। और आप लोग प्राय देखते भी हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति में या आध्यात्म में कह सकते हैं, भक्ति में नहीं, आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत कम लोग की रुचि होती। तो दिव्य ज्ञान तो आप लेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे, भगवान से अपने संबंध को जान जाएंगे, अपने बारे में जान जाएंगे, वो तो ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं है दिव्य ज्ञान को लेने में। ऐसा क्यों? वो चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है दिव्य ज्ञान को लेने की फर्स्ट, और दिव्य ज्ञान का अनुभूत, दिव्य ज्ञान को रियलाइज करने की क्या क्वालिफिकेशन है। मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या श्लोक है ये, क्या 3 क्वालिफिकेशन है या क्या 3 गुण हैं जिससे व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और दिव्य ज्ञान को रियलाइज कर सकता है। ठीक, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी व्यक्ति में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की और रियलाइज करने की, ये हम लोग देखने वाले हैं। और भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं। तो इस श्लोक में 3 गुण बता रहे हैं भगवान। पहला क्या है? श्रद्धावान, जिसकी शास्त्रीय श्रद्धा होगी, जिस व्यक्ति के अंदर शास्त्रीय श्रद्धा होगी, या ऐसा कह सकते हैं उसको इतना विश्वास होगा कि जो भगवान बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। पहला गुण दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का पहला गुण शास्त्रीय श्रद्धा। जो शास्त्रों में लिखा है वो 100% सत्य है, उसको ये विश्वास होना चाहिए। जो भगवान बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, ऐसा कह सकते हैं। वो पत्थर की लकीर है, वो 100% ट्रू फैक्ट्स हैं जो भगवान बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं श्रद्धावान। ठीक, जिसकी शास्त्रीय श्रद्धा हो, जिसको शास्त्रों पे विश्वास हो और जिसको भगवान की बात पे विश्वास हो, यह है पहला गुण। दूसरा है तत्परः। तत्परः मतलब लगा रहता है, भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। या ऐसा कह सकते हैं कि मंगल आरती सिर्फ 3 दिन जाता है। क्यों सुभेक्षा माता जी? मंगल आरती 3 दिन जानी होती है, बस हफ्ते में 3 दिन होती है मंगल आरती। नहीं प्रभु जी, हमें रोज अटेंड करना चाहिए मंगल आरती। यस, रोज अटेंड करना चाहिए। यस, तत्परा का अर्थ है कि निरंतर करते रहना चाहिए भक्ति का अभ्यास। ये नहीं कि चलो आज सैटरडे संडे है, चलो छुट्टी है, मंगल आरती कर लेते हैं, ऐसा नहीं। मंगल आरती रोज़ जाए, जप रोज़ करे, और भक्ति का अभ्यास, गीता क्लास या भागवतम रोज़ करे निरंतर। तत्परा मतलब उत्साह होता है उसको करने का, निरंतर करता रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। और ऐसा भी नहीं कि मॉर्निंग प्रोग्राम तो रोज़ कर रहा है पूरा, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया बस, अब बला कटी, छुट्टी मिली, अब आराम से सोएंगे यार तान के दिन भर। ऐसे लोगों से आप मिले जो सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, मंगल आरती अटेंड करेंगे, लेकिन फिर दिन भर चलो मंगल आरती हो गई, मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, अब आराम से दिन भर सोएंगे, रेस्ट लेंगे, ये भी नहीं। ठीक है, तो तत्परा मतलब निरंतर लगा रहता है 24 घंटे, जब उसको समय मिलता है तो वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ठीक, मॉर्निंग प्रोग्राम भी करता है, क्लास अटेंड करता है, क्लास देता भी है,
अगर आप लोग इतना सामर्थ्य है व्यक्ति का तो क्लास देता भी है। जो भी भक्ति का प्रोसेस जो भी है, श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी व्यक्ति का प्रोसेस है वो निरंतर करता है। तत्परा मतलब निरंतर करता रहता है, निरंतर करने में उत्साह दिखाता है। ये भी नहीं कि बाई फोर्स आप किसी को रोज़ करवा सकते हैं, ऐसा भी नहीं करवा सकते आप। अगर उसको खुद ही उत्साह होगा तो ये व्यक्ति कर पाएगा। ठीक है, तत्परा का अर्थ क्या देखा हम लोगों ने? लगातार भगवान की सेवा में लगा हुआ। और तत्परा का एक और अर्थ है तत्परः। तत् मतलब भगवान कृष्ण और परा मतलब परायण। जो कृष्ण की सेवा में परायण है, कृष्ण की सेवा में लगा रहता है या तत् की सेवा में लगा रहता है। ओम तत्सत चर्चा करी थी हम लोगों ने। तत् मतलब भगवान और परा मतलब परायण, जो भगवान कृष्ण के परायण है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। ठीक, तो ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है संयतेन्द्रियः। संयतेन्द्रिय का अर्थ है कि इंद्रियों को संयमित किया हुआ है और भोगों में नहीं जाने दे रहा है, जबकि इंद्रियां चाहती हैं जाना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंद्रियां भोगों में चाहती हैं जाना, उनका स्वभाव है, लेकिन वो इंद्रियों को भोगों में जाने दे नहीं रहा है, सेंस कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो ये हो गए 3 गुण। तो मैं 3 गुण किसी से पूछूंगा। ओके, आयुषी माता जी, 3 गुण क्या पढ़े हम लोगों ने? शास्त्रीय श्रद्धा, तत्परा और तीसरा सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल, ओके। तत्परा का अर्थ क्या है माता जी, आयुषी माता जी? मतलब कि हमेशा निरंतर लगे रहना, कंटिन्यूअस लगा तो रहता है, किस कहाँ लगा रहता है? ठीक है, प्रोसेस में लगा रहना। ओके, भक्ति के प्रोसेस में लगा रहना, कृष्ण की सेवा में लगा रहना। ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो 3 गुण देख लिए। अब क्या होगा? 3 गुण अगर होंगे किसी व्यक्ति में तो ज्ञानम लब्ध्वा, ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके पराम शांतिम, परम शांति को प्राप्त करेगा। और कब करेगा भाई? अचिरेणा अधिगच्छति। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, अचिरेणा का अर्थ होता है बहुत ही जल्दी या तुरंत। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि ज्ञान अचिरेणा नहीं मिलेगा, ज्ञान आपको तुरंत नहीं मिलेगा। वो काले नात्मनि विन्दति, कालांतर में ज्ञान अनुभूत होगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, जैसे ही आपको ज्ञान रियलाइज हो गया, शांति तुरंत मिल जाएगी। इस बात को समझ रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति में या ज्ञान अनुभूत करने में समय लगेगा, ठीक, लेकिन ज्ञान एक बार रियलाइज हुआ नहीं, शांति तुरंत मिल जाएगी। और भी शांति कैसी? पराम शांति। फिर कभी भी एजिटेट नहीं होगा उसका मन या व्यक्ति। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ज्ञान अनुभूत करने में समय लगेगा, डन। जैसे ही ज्ञान अनुभूत हुआ नहीं, पराम शांति अचिरेणा अधिगच्छति, शांति तुरंत मिल जाएगी। ठीक, जैसे भाई सिंपल एग्जांपल, हम कौन हैं ये समझने में समय लगेगा, लेकिन जैसे ही समझ गए या अनुभूत हो गए कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, मेरा भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, तुरंत भौतिक इच्छा समाप्त, शांति मिल जाएगी। आदमी को शांति क्यों नहीं है? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी भोग चाहिए, वो भोग चाहिए। जैसे व्यक्ति को ये ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान अनुभूत हुआ नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ, उसमें समय लगेगा। मैं आत्मा हूँ, इसको रियलाइज करने में समय जाएगा, समय लगेगा। लेकिन जैसे ही अनुभूत हो गया कि मेरा इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, भौतिक इच्छाएं एक ही झटके में समाप्त, और तुरंत शांति मिल जाएगी। ठीक, तो देर में क्या प्राप्त होगा? ज्ञान, और तुरंत क्या मिल जाएगा? शांति। और किसको मिलेगा? इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये 3 गुण होंगे, जिसमें ये 3 गुण होंगे उसी को मिलेगा। क्या? श्रद्धावान,
तत्परः और संयतेन्द्रियः। ठीक, तो इन 3 गुणों से जब व्यक्ति पूर्ण होगा तब ज्ञान उसको रियलाइज होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्ञान का अर्थ लेना होगा वो होगा रियलाइज्ड नॉलेज। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज्ञान तो आपने गुरु के पास जाके ले लिया, लेकिन जब ज्ञान अनुभूत करने की बारी आएगी, जब ज्ञान रियलाइज़ करने की बारी आएगी, तब की बात हो रही। जैसे ज्ञान रियलाइज़ होगा कि आप कौन है, भगवान साहब का संबंध क्या है, तुरंत ही शांति मिल जाएगी आपको। ठीक है, थ्योरेटिकल ज्ञान से थोड़ा बहुत तो ठीक है कि थ्योरेटिकल ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि थ्योरेटिकल ज्ञान है तो भौतिक इच्छा समाप्त हो गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल ज्ञान से ये हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और लेकिन फिर भी 1000 भौतिक इच्छाएं मन में, तो शांति कैसे मिलेगी? बात समझ में आ रही है? जैसे आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जो इस्कॉन में ज्वाइन हुआ और फिर इस्कॉन छोड़ दिया, तो अगर आप उससे पूछेंगे ना भगवान कौन है, कृष्ण, आप कौन है, कृष्ण के दास, लेकिन आप सेवा किसी कर रहे हैं, माया की। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो भी इस्कॉन में आया और छोड़ के चला गया, उसको थ्योरेटिकल ज्ञान है कि भगवान कृष्ण है, मैं कृष्ण का दास हूँ, लेकिन सेवा किसी कर रहा है वो, माया की। तो शांति कैसे मिलेगी उसको? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसको थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन उस थ्योरी को एप्लीकेशन में नहीं ला रहा है, तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी? तो हम सुखी कहाँ हुए? बात समझ में आ रही है? तो थ्योरेटिकल नॉलेज को रियलाइज्ड करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज को अभ्यास में लाना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है तत्परः, संयतेन्द्रियः, श्रद्धावान, ये 3 गुण होने चाहिए। ठीक, थ्योरेटिकल नॉलेज से ठीक है, थोड़ा हद तक ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज से बस हमें प्राप्त हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज को एप्लीकेशन में लाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तब व्यक्ति इस ज्ञान को रियलाइज़ करेगा, और तब जो रिज़ल्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है भगवान के द्वारा, कि पराम शांतिम, तब आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट ये भी है कि शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ ये है कि भले ही इस समय मैं अपनी चेतना से ज़्यादा विचार नहीं कर पा रहा, या ऐसा कह सकते हैं कि जो शास्त्र बोल रहा है उसको मैं अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी ये सत्य है, भले ही मुझे इसका अनुभव नहीं हो रहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ क्या है? जो शास्त्रों में लिखा है मुझे वो अभी अनुभव नहीं हो रहा है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो ये लिखा है वो सत्य है, मेरी अभी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि मैं इसको समझ सकूं। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको करता रहूँगा, मैं इसको समझ भी जाऊँगा, और मेरा लक्ष्य जो है भगवान के प्रेम की प्राप्ति, वो भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये है शास्त्रीय श्रद्धा, कि अभी अपने इंद्रियों और मन पे विश्वास ना करके, मन बोलेगा अरे चैंटिंग से कुछ थोड़ी ना होता है, देखो तो मेरे साथ चैंटिंग कर रहे हो, कुछ हुआ थोड़ी, कुछ नहीं हुआ। मन बोलेगा अरे रोज़ रोज़ हरे कृष्णा कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, सुबह सुबह टाइम वेस्ट कर रहे हो, बढ़िया सो आराम से। मन ये सब बोलेगा, लेकिन हमें शास्त्र का आधार पकड़ना है कि शास्त्र कहता है कि हरि नाम से अच्छा साधन कोई नहीं है, हरि नाम की महिमा सुननी है, तो उस पर श्रद्धा रख के हमें काम करना है, भले ही मेरा मन अभी कुछ भी बोल रहा हो। ये है शास्त्रीय श्रद्धा। भले मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन मुझे शास्त्रों पर श्रद्धा रखनी है और उस हिसाब से चलना है, और जब मैं उस हिसाब से चलूँगा तब मुझे अनुभव हो जाएगा। ठीक, अनुवाद पढ़ते हैं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है,
और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होगा। मैं फिर से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा, ज्ञान प्राप्त करने में टाइम लगता है और जैसे ही प्राप्त हुआ नहीं वह तुरंत एट दैट मोमेंट पराम शांति आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर गया। ठीक, अनुवाद देखते हैं। हरे कृष्णा। ये क्या हो रहा है? ओके, पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। किस प्रकार का व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कब? तो क्या दो क्वेश्चन है, क्या योग्यता है और कब रियलाइज करेगा। प्राप्त मतलब उसको ज्ञान तो ले लिया थ्योरेटिकल, लेकिन कब रियलाइज होगा, ठीक, इस ज्ञान को प्राप्त करेगा कब। तो दो क्वेश्चन क्या है, क्या योग्यता है, कब प्राप्त करेगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति को यह दृढ़ श्रद्धा है कि ज्ञान का प्रकाशन निष्काम कर्म के संपादन के द्वारा हृदय के शुद्धिकरण से होगा, जो अपने कर्तव्यों के संपादन में कागा नहीं लगा रहता है, लगा रहता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कि उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उस समय वह परम शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। पहली चीज, ज्ञान का प्रकाशन। ज्ञान का प्रकाशन मतलब उसका जो ज्ञान है वो उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, वो रियलाइज करेगा अपने हृदय में। तो इसको अगर बोला जाए चैतन्य चरितामृत की भाषा में तो ये है, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्मकृत होए। रिपीट करूं, श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। तो यानी कहने का अर्थ क्या है, बहुत सिंपल मतलब है, ये श्रद्धा होना कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो इसी से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो प्राप्तव्य है, जो प्राप्त करने योग्य है वो मुझे कृष्ण की भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाएगा। ये विश्वास, ये श्रद्धा की भक्ति ही एकमात्र साधन है और कोई साधन नहीं पकड़ता वो। उसको इस दृढ़ विश्वास है कि मैं भक्ति करूँगा तो भक्ति से ही सारा ज्ञान या जो भी मुझे प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम, वो सब प्राप्त हो जाएगा सिर्फ भगवान की भक्ति करते रहने से। भगवान की भक्ति में क्या है, भगवान का नाम, श्रवण, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना इत्यादि इत्यादि। मैं और कुछ नहीं करना, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत होए, मुझे बस एकमात्र कृष्ण की भक्ति करनी है, उसी से मुझे सारा परफेक्शन प्राप्त हो जाएगा, उसी से ज्ञान का प्रकाशन हो जाएगा मेरे हृदय में। ये दृढ़ श्रद्धा होना कि बस भगवान की कृष्ण की भक्ति ही करनी है, कृष्ण की भक्ति करने से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ, बस एकमात्र कृष्ण की भक्ति का सहारा लेना है। ठीक, अब परफेक्शन तो हो जाएगा, पर कब होगा ये इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे मेरा हृदय शुद्ध होगा उतना ही मैं समझ पाऊँगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे मेरा हृदय शुद्ध होगा जितनी मात्रा में, उतना ही मैं समझ पाऊँगा। आज मैं भले ही कुछ ना समझ पा रहा हूँ, क्यों नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध नहीं है। और जैसे शुद्ध होगा वैसे वैसे समझ में आएंगी चीज़ें। अब हम सबका अनुभव ये होगा, आप सबका भी होगा, पहले जब उठाते होंगे प्रभुपाद जी की बुक से गीता, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता होगा, क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, क्या है ये सब। लेकिन जैसे जैसे गीता सुनते हैं, नाम जप करते हैं, धीरे धीरे समझ में आती हैं चीज़ें। किस किस का अनुभव है भैया ऐसा?
मेरा तो फिलहाल है। ओके, सबका ही होगा। ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या लिखा है ये, इम्पर्सनल ब्राह्मण, ज्योति, ये सब क्या है। जैसे ऐसे सुनते हैं, नाम जप करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, तो ये सब ज्ञान बैठता है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वैसे वैसे मैं चीज़ों को समझ पाऊँगा। ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवान का नाम भगवान ही है, किस किस को ये बात अनुभव हो गई? इज़ देयर एनीवन जो हैंड रेज करे कि भगवान का नाम भगवान ही है साक्षात, ये अनुभव हो गया किसी का? कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, ये किसी का नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं समझ आ रहा कि भगवान का नाम भगवान ही है? क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध नहीं। लेकिन मैं भक्ति करता रहूँगा, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा समझ में आ जाएगा। ठीक। बहुत सिंपल है भैया, देखिए, किसी आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, तो क्या एक ही दवाई में आपकी बीमारी ठीक हो जाती है क्या माता जी? शुभेच्छा माता जी, बताइए। नहीं प्रभु जी, हमें हर रोज दवाई लेनी पड़ती है और एक प्रोसेस भी होता है, तभी हमारी बीमारी ठीक होती है अच्छी तरह से। यस माता जी, तो रोज़ लेना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम जैसे जैसे कि डोज ले रहे हैं हमारी बीमारी कम हो रही है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक मान लीजिए आपको बीमारी है, डॉक्टर के पास आज गए, रात में आपने दवाई ली, तो जब दवाई ली तो कुछ मात्रा में आपकी बीमारी कम हो गई। ठीक। तो वैसे ही जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, और जैसे ही वो बीमारी समाप्त, तुरंत अनुभव हो जाए कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान ही है, या भक्ति का जो भी अंग है, जो भी हमारा संबंध भगवान से है, हम कौन है, सब टोटल क्लियर हो जाएगा। लेकिन दवाई नियमित रूप से लेते रहना है, और जैसे जैसे हम दवाई रोज़ ले रहे हैं हमारी बीमारी कम भी हो रही है, ये भी याद रखनी है बात। भले ही आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे आपने एक डोज लिया, लगता होगा कुछ नहीं हो ही नहीं रहा है यार, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, एक ही दवाई से कुछ मात्रा में आपकी बीमारी कम हो गई, और रोज़ लेंगे धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी बीमारी। ठीक। तो हमारे डॉक्टर कौन है भाई? हमारे डॉक्टर हैं चैतन्य महाप्रभु, और हमारी बीमारी क्या है? जलन के फोड़े, एनवीनस के फोड़े हैं, ये चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो बोलते हैं, जीवों की दिक्कत क्या है, जीवों को जलन, जो एनवी होती है, एनवी के फोड़े हो रखे हैं, और महाप्रभु हरि नाम लेके आए हैं, वो हरि नाम दवाई है जिससे वो फोड़े धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो हमारे डॉक्टर महाप्रभु हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसके डॉक्टर भगवान हैं, और अगर भगवान ने कोई उपाय दिया है तो क्या वो कभी फेल हो सकता है? ज़रा विचार करिएगा। भगवान आपको कोई सॉल्यूशन दें तो वो क्या कभी सॉल्यूशन फेल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सर्व समर्थ हैं। तो भगवान ने जो उपाय दिया है वो कभी फेल नहीं जाएगा। और भगवान ने क्या उपाय दिया है? महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उपाय दिया है। तो अगर हम इस उपाय को, इस दवाई को रोज़ ले रहे हैं तो क्यों ठीक नहीं होंगे, ये बताइए। अच्छा, थोड़ा मैं और खुल के बोलता हूँ भाई। लोग जो पेशेंट होते हैं डॉक्टर के पास हार्ट सर्जरी कराने जाते हैं, ठीक, तो किसी डॉक्टर के पास व्यक्ति क्यों जा रहा है हार्ट सर्जरी कराने के लिए, कौन बताएगा? उसको श्रद्धा कैसे हुई कि मुझे इस डॉक्टर के पास ही हार्ट सर्जरी कराने जाना है, कौन बताएगा? क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट होता है, इसीलिए उसको उस बारे में नॉलेज होती है।
स्पेशलिस्ट ऑफ द नॉलेज होती है। ओके, एक और चीज़ मिसिंग है। ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है आपका, एक और चीज़ मिसिंग है, कौन बताएगा? अच्छा, मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मैंने किताब पढ़ ली है, डिग्री मेरे पास भी है, आइए मेरे पास, मैं लगाऊंगा चीरा आपके हार्ट में, तो क्या कोई आएगा? फेमस होता है तब, फेमस कोई भी होता है? डॉक्टर फेमस होता क्यों फेमस होता है माता जी? बस आप पकड़ने वाली हैं। है। क्या मैडम? क्यों अच्छा फेमस सर, होता है? सॉरी, वो चूंकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, तो वो फेमस है, वो उसके हार्ट में एक्सपर्ट है, मतलब हार्ट क्लियर रहता है इसलिए। ओके, एक और हाँ, यस, अपू प्रभु जी का आंसर सही है, उसने बहुत लोगों को ठीक किया है, ये बात है। फेमस कैसे हुआ? जब लोगों ने गुणगान किया कि देखो मैं उसके पास गया ठीक हो गया, मैं उसके पास गया ठीक हो गया, ये बात है। इसीलिए श्रद्धा होती है व्यक्ति को, अरे भाई ये भी ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, और वो अपने हार्ट पे मतलब चाकू लगवाने के पैसे दे रहा है। और मान लीजिए मैं कहूँ कि आइए मैं आपके हार्ट में लगाऊंगा चाकू, तो कोई नहीं आएगा मेरे पास, बल्कि वो तो पैसे दे रहे हैं, या तो मैं पैसे आपको दूं कि भाई लगवा लो आके, तो भी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि उस व्यक्ति ने ठीक किया है बहुत से लोगों को, या उसकी जो दवाई है वो काम करती है। तो जब व्यक्ति को यहाँ पे श्रद्धा हो रही डॉक्टरों पे कि भाई इनकी दवाई काम करती है, तो हमें क्या भगवान की दवाई पे श्रद्धा नहीं होगी क्या? बात समझ में आ रही है? और उस दवाई से हमारी कितनी बुरी आदतें छूटी हैं, या हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है, वो सब तो आप लोग देख ही रहे हैं, या और लोगों को देख ही रहे हैं। जो हिप्पीज थे आज हैप्पी बन गए हैं सिर्फ हरि नाम से भक्ति करके। तो क्या हमें श्रद्धा नहीं होगी क्या? जब किसी डॉक्टर पे श्रद्धा रख रहे हैं कि उसने कितने लोगों को ठीक किया है, तो जो हरिनाम है वो हरिनाम जो है वो कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आया है, हम लोग अगर देख रहे हैं तो क्यों ना श्रद्धा रखें भाई? श्रद्धा क्यों नहीं रखेंगे? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जैसे जैसे भक्ति करेंगे, हरिनाम लेंगे, वैसे वैसे हमारी जो बीमारी है, जो हमारे हृदय में गंदगी है, वो सब साफ हो गई। और जैसे एक बार साफ हो गई ना, बस पराम शांति, तुरंत एट दैट इंस्टेंट। हृदय की सफाई में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार हो गया ना, बस उसके बाद पराम शांति, आध्यात्मिक शांति, भगवान की भक्ति का सुख। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हम लोग परपोर्ट लेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा, इमीडिएटली, हरे कृष्णा।